मजाक कर रही है? हाँ? तू कह रही है कि इस खिलौने को तूने अपने सपने में देखा और फिर यही खिलौना तुझे अपने घर में मिला? नामुमकिन। मेरा यकीन मान प्रांजल, बहुत ही अजीब सा सपना था। एक अजीब सा दिखता हुआ घर, उसके बड़े बड़े बंद कमरे, बिस्तर पर एक लाश, और जानती है, लाश का चेहरा गुलाल से रंगा हुआ था। और मेरा यकीन मान, इस गुड़िया को भी मैंने अपने सपने में ही देखा। उससे पहले इस गुड़िया को ना मैंने कभी देखा। मैम, मैम, मेरा वेबसाइट प्रोजेक्ट इस बार बहुत मेहनत की है मैंने। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। daisydreams.com। सपने और उनका अर्थ याद है आपको? शीर्षक कैसा लगा? ठीक है आलोक, अगर तुमने इतनी मेहनत की है तो ये जरूर अच्छा होगा। थैंक यू मैम। मैं इसे बाद में देख लूंगी। अब तुम जाओ। बीस टक्का बढ़ा के दिया है, पूरा 1.25 करोड़ है। अब बोलिए मधुरा जी, आप क्या बोलते हैं? देखिए मिस्टर शेट्टी, मैं आपसे कई बार कह चुकी हूँ कि मैं आपको अपनी कंप्यूटर एकेडमी किसी भी कीमत पर कभी भी नहीं बेच सकती। देखो मधुरा जी, ये जगह है ना कंप्यूटर एकेडमी के लिए गलत है। अरे यहाँ तो रेस्टोरेंट चलेगा। अच्छा, आप एक टाइम मेरे को रेस्टोरेंट के लिए परमिशन दे दो, मैं लाइफ टाइम आपको खाना फ्री में देगा, दोनों टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर शेट्टी, लेकिन मैं बाहर का खाना खाना पसंद नहीं करती। एक्चुअली वक्त भी हो गया है और मेरे विद्यार्थी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मुझे अपनी क्लास में वापस लौटना है, तो अगर एक मिनट। उनसे लंबा इंतजार तो मैंने किया है 3 साल। आप हाँ बोलने के लिए और आपको समझाने के लिए कि जब फायदा हो सकता है तो नुकसान काय को ओढ़ के लेने का। अच्छा, चलता है। नमस्कार। हेलो, ना बोलता है तो वो कंप्यूटर वाला लड़की ना बोला। तुमको जो करने का है कर। तुम तो समझदार है ना, तुम्हारा दोस्त को समझाओ ना। जिद और जगह दोनों छोड़ो बोला। रिक्शा, रिक्शा। मधुरा मैम, हिरेन, तुम? आप कहीं जा रही हो क्या? चलो मैं आपको छोड़ देता हूं, प्लीज। ओके। क्या हुआ मैम? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, तुम बताओ कैसे हो? क्या कर रहे हो आजकल? वेब डिजाइनिंग? कुछ नहीं मैम, वो तो मैंने उस घटना के बाद ही छोड़ दिया था। आजकल डैड के साथ हूँ, एसी के बिजनेस में। अच्छा चल रहा है। चलो, अच्छी बात है। वैसे मैम, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है? दिलीप सर? नहीं, वो दिलीप और मैं अब साथ नहीं हैं। ओह, माफ कीजिएगा। कोई बात नहीं। चले? ओह, ऑफ कोर्स।
थैंक यू हीरेन, टेक केयर। साली, You have 2 messages. Thank you. मधुरा, मैं दिलीप। मेरी कॉल्स ना लेकर तुम मुझसे इतनी आसानी से छुटकारा नहीं पा सकती, समझी? जो भी हो जाए, मैं तुम्हें क्या हो रहा है मेरे साथ? क्या हो रहा है? तो ये निशान आपने नहीं बनाया है। इंस्पेक्टर यादव, अगर ये निशान मैंने बनाए होते तो फिर मुझे याद होता ना। त्रिकोण में गोला, गोले में चतुर्भुज, क्या मतलब है इसका? अब ये मैं आपको कैसे बता सकती हूँ इंस्पेक्टर यादव? देखिए, मैंने आपसे कहा ना, कल रात जब मैं सो रही थी तब मेरे घर में कोई घुसा और उसने मेरे दीवार पर ये निशान बना दिए। मैं बस इतना ही जानती हूँ। मधुरा जी, ये निशान का तो छोड़िए, लेकिन आपके घर में ना किसी के घुसने का कोई निशान है, ना किसी के कुछ होने का, ना ही किसी चीज के गायब होने का, जैसे कि जेवर, पैसे, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह। फिर कोई चोर आकर के ये उटपटांग लकीरें क्यों घुसेगा? ये ऊट पटांग लकीरें नहीं है। देखिए, आप समझ नहीं रहे हैं। ये निशान मैं रोज रात अपने सपने में देखती हूँ और फिर सपने। देखिए इंस्पेक्टर यादव, मैं जानती हूँ आपको ये सुनने में थोड़ा अजीब सा लगेगा, लेकिन ये सच है। मैं रोज रात एक सपना देखती हूँ और अपने सपने में ठीक ऐसा ही निशान देखती हूँ, और ये बात मुझे बहुत परेशान कर रही है क्योंकि जब मैं सुबह उठी तब यही निशान मेरे दीवार पर था। अरे वाह, मतलब रात को जो भी आप सपना में देखती हैं वही चीजें सुबह सच हो जाती हैं और आपको दिखाई देती हैं। जी। मधुरा जी, आप यहाँ अकेले रहती हैं? जी। अकेले रहने से आपका मन इधर उधर के ख्यालों में बहुत भटकता होगा, है ना? क्या मतलब है आपका? देखिए, आपको इंस्पेक्टर की नहीं, डॉक्टर की जरूरत है। भैया चलो, हो गया यहाँ का, तो अपना उस मर्डर वाले केस पे भी जाना है।
बुरा मत मान यार, पर मुझे भी ऐसा लगता है कि तुम्हें किसी मनोचिकित्सक। प्रांजल प्लीज, तुझे भी लगता है कि वो खिलौना मैंने खुद खरीद कर अपने घर में फेंक दिया, या फिर वो दीवार पर निशान मैंने बनाए और फिर मैं भूल गई? तू ऐसा कैसे? अच्छा ठीक है, छोड़ इस बात को। शेट्टी साहब वापस आए थे 1,50,00,000 का चेक लेकर। मधुरा, ये इस जगह के लिए बहुत बड़ी रकम है, भेज देते ना इस जगह को। प्रांजल, मैंने तुझसे पहले भी कई बार कहा है, ये मेरे लिए एक जगह ही नहीं, मेरे पापा की आखिरी निशानी है। तू तो जानती है ना, ये कंप्यूटर क्लासेस उनकी जिंदगी भर की मेहनत है और मैं इन्हें कभी बंद नहीं कर सकती, फिर चाहे सारी दुनिया एक ही तरफ क्यों ना हो जाए। हाँ, जब तुम दिलीप को एक तरफ कर सकती है तो दुनिया क्या चीज है। रिक्शा! होली मुबारक हो। कमीना कहीं का! इस बार तो रंग वाला लाल है, अगले बार खून वाला होगा। क्या? होली मुबारक हो। हेलो हेलो प्रांजल, तू इसी वक्त मेरे घर आ सकती है प्लीज? मैंने फिर से वो सपना देखा। अभी अभी जल्दी आ जा, मुझे बहुत डर लग रहा है प्रांजल, प्लीज जल्दी आ। बेरा वाला मेंशन, करजत रोड। ये किसी की शरारत होगी यार। लेकिन ये चाबी, ये पता किसी की शरारत जरूर हो सकती है, लेकिन वो सपना तो मैं खुद रोज देखती हूँ ना, वो भला किसी का क्या कैसे हो सकता है प्रांजल? तुम पुलिस को क्यों नहीं वो तो मेरी बात मानना ही नहीं चाहते, वो समझती है कि मैं झूठ बोल रही हूँ। अब जो कुछ भी करना है ना प्रांजल, मुझे खुद को ही करना होगा, वरना मैं पागल हो जाऊंगी। मुझे इस पते पर अब जाना ही होगा। तेरा बेरा वाला पेंशन, करजत मार्ग। ये सब बहुत डरावना है यार। मैं जानती हूँ प्रांजल, लेकिन प्लीज तू मेरे साथ चलेगी ना? बस सिर्फ इतना ही देखकर आएंगे कि ऐसा कोई पता है भी या नहीं। मुझे लगता है कोई तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहा है। मैं जानती हूँ कि कोई मुझे फंसाना चाहता है, लेकिन कौन फंसाना चाहता है यही मैं जानना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, पुलिस को भी साथ लेकर चलेंगे। तू मुझे सीधे करजत मार्ग पर ही मिलना कल। ठीक है। अरे पर कल तो होली है ना? ये रहा मैडम, तेरा नंबर बेरा वाला मेंशन।
प्रांजल, मैं यहाँ पर पहुँच गई हूँ। तू कहाँ पर है? मधुरा माफ कर मुझे, वो क्या है ना, होली की वजह से अचानक भैया भाभी घर आ गए। मैं घर अरे से... लेकिन प्रांजल, तूने तो कहा था कि... अरे पर तू क्यों घबरा रही है? पुलिस है ना तेरे साथ, सब ठीक होगा, चिंता मत कर। और देख, जो कुछ भी होगा ना वो तो मुझे प्लीज फोन पे बताना। हाँ, इंस्पेक्टर यादव, मैं मधुरा। हेलो, कौन? मधुरा बोल रही हूँ इंस्पेक्टर यादव। अरे जरा जोर से बोलिए, सुनाई नहीं दे रहा है। आप पहुँचे नहीं अभी तक यहाँ पर? अरे ये लोग यहाँ से निकलने दे तब ना, होली की वजह से बंदोबस्त में लगा हुआ हूँ। बस अभी 15 मिनट में पहुँच रहा हूँ मैं। साला किस किस को देखूं मैं। कोई है? अरेस्ट कर लिया, लेकिन उन्होंने तो खुद पुलिस को वहां बुलाया था अपनी मदद के लिए। शिकार हो गई। इसी बात को तो पुलिस नहीं मान रही है। पुलिस का यही कहना है कि मधुरा ने ही उस आदमी की हत्या की है, क्योंकि उस कैची पर मधुरा की उंगलियों के निशान है।
किंतु मधुरा को उस घर के बारे में, उस कमरे के बारे में कैसे पता चला? वही उसका सपना जिसे वो रोज देखा करती है। सपना? सपना छोड़ो, हकीकत को देखो। हकीकत ये है, ये कैंची उस आदमी का खून था इस पे और मधुरा की उंगलियों के निशान। तो क्या करता, जाने देता? टाटा बाय बाय। कौन था वो आदमी? कोई किशनलाल खुराना था। मधुरा और किशन खुराना के बीच क्या संबंध था? अब तक तो कुछ पता नहीं चला है, ढूंढ रहे हैं, लेकिन पता चल जाएगा तो भाई आपको बताएंगे नहीं। अरे पाठक साहब, आपको कोई काम वाम है कि नहीं है? हम जब भी किसी मुजरिम को पकड़ते हैं, छुड़ाने के लिए आ जाते हो। निर्दोष को छुड़वाना ही मेरा काम है। मिस्टर पाठक, आइए बैठिए। किशनलाल खुराना को जानती हैं आप? जी सर, उस आदमी की वजह से ही 15 साल पहले मेरे पापा की मौत हुई थी। योर ऑनर, 15 साल पहले मिस मधुरा के पिता मिस्टर केशव बंसाली लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स अंधेरी में एक कंप्यूटर एकेडमी चलाते थे। एक दिन अपनी एकेडमी आने के लिए वो सड़क क्रॉस कर रहे थे कि एक बहुत ही बड़ी गाड़ी ने उन्हें कुचल दिया और उसी वक्त मौके पर उनकी मौत हो गई। इट वॉज अ रोड एक्सीडेंट। लेकिन उस बड़ी सी गाड़ी को चलाने वाले इंसान का नाम था मिस्टर किशन लाल खुराना, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया, उन पर केस चला और बाद में उन्हें जमानत भी मिल गई। इस तरह पिछले 15 सालों से मिस्टर खुराना फ्रीली घूम रहे थे। I mean, जब तक मिस मधुरा ने उनसे अपने पिता के खून का बदला लेना ना चाहा तब तक। इसका मतलब अगर मधुरा बदला लेना चाहती थी तो तभी ले लेती। 15 साल प्रतीक्षा करने की आवश्यकता क्या थी? नहीं, बिल्कुल हो सकता था, लेकिन उसके लिए मधुरा को प्लेन लेके अमेरिका जाना पड़ता, क्योंकि उस एक्सीडेंट के 6 महीने बाद मिस्टर खुराना इंडिया छोड़कर यूएस चले गए थे और पिछले 15 साल वो यूएस में ही थे और बस 1 महीना पहले इंडिया लौटे थे। बट आई मस्ट से योर ऑनर कि मधुरा जी ने उनका कत्ल करने के लिए एक बहुत ही लंबा इंतजार किया। इट वॉज अ रियल लॉन्ग वेट केडी। मैं मानती हूँ कि मैं उस इंसान से बेहद नफरत करती थी, चाहे अनजाने में ही सही, लेकिन उसी ने मेरे पापा की जान ली थी ना। लेकिन मेरा यकीन मानिए, जब मैं वहाँ उसके घर गई तो मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उस घर में मुझे उस इंसान की लाश मिलेगी। लाश तो आपके जाने के बाद बना मधुरा जी, क्योंकि उसकी हत्या की आपने, आपके इन 2 हाथों ने, इस कैंची द्वारा। इस कैंची पर आपकी उंगलियों के निशान है मधुरा जी। देखिए मैम, वहाँ पर कोई कैंची थी ही नहीं, तो फिर वहाँ से कैंची उठाकर उन्हें मारने का सवाल तो पैदा। क्या हुआ? 1 मिनट मैम, क्या ये कैंची मैं देख सकती हूँ प्लीज? हाँ, श्योर, ऑल योर्स। ये तो मेरे ही घर की कैंची है, तभी तो इस पर मेरी उंगलियों के निशान पाए गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस इंसान ने मेरे घर से ये कैंची चुराई, इसने खुराना का मर्डर किया और इसे वहीं पर छोड़ दिया ताकि वो मुझे इस मर्डर के केस में फंसा सके। किसने? किसकी बात कर रही हो? उसी इंसान ने जिसने मेरे घर पर वो खिलौना छोड़ा था, जिसने वो निशान बनाए, वो लिफाफा छोड़ा था जिसमें चाबी थी, उस घर का पता था। एक्सक्यूज मी मधुरा जी, कहीं आप किसी कुरियर सर्विस की बात तो नहीं कर रही हो जो आपके घर में ये सब आके डिलीवर कर रहा है? बिकॉज़ नॉर्मली दैट्स व्हाट दे डू। जी नहीं, मैं कुरियर कंपनी की बात नहीं कर रही हूँ। इनफैक्ट जब रात को मैं सोती थी तो वो इंसान मेरे घर पर आकर ये सारी चीजें छोड़ जाता था ताकि वो मुझे हैरान कर सके। खिलौना और चाबी आपको कैसे हैरान कर सकते? मैम वो इसलिए क्योंकि हर रात सपने में मैं उन सारी चीजों को देखा करती थी। सपने में? मतलब सपने में? जी हाँ, सपना। तभी तो मैं उस अजीब से घर पर चली गई। मुझे हर रात उस घर के बारे में सपने आया करते थे। वही घर, वही सारी चीजें, वही कमरा, यहाँ तक कि वही बिस्तर और वही लाश भी। मथुरा, पर
पर मथुरा जी, मुझे एक बात समझ नहीं आई कि हर रात आपको एक ही सपना आता था कि आप अंधेरे में जाकर के मिस्टर खुराना की हत्या कर रही। जी हाँ, लेकिन सपने में मैं उनका चेहरा नहीं देख पाई थी क्योंकि उनके चेहरे पर गुलाल लगा हुआ था। मतलब पहले आपने सपने में देखा कि आपने किसी का मर्डर किया, फिर आप असल लोकेशन पे पहुंची जहां पर आपने असली में मर्डर किया। ये थोड़ा उल्टा नहीं हो गया योर ऑनर? आई मीन नॉर्मली क्या होता है कि लोग असल जिंदगी में जो हरकतें करते हैं उसका थोड़ा मोटा अंश उनके सपने में आता है, बट यहाँ तो कुछ और ही हो गया। ये देखिए, सुनिए ना मिस कामत, क्यों ना ये सपनों की बात भुलाकर वास्तविकता की बात करें। देखिए, हत्या से जुड़े कई प्रश्न हैं जिनका उत्तर हमारे पास नहीं। उदाहरण के रूप में मिस्टर खुराना वहाँ क्या कर रहे थे, क्यों गए थे वहाँ, कैसे गए थे वहाँ, क्योंकि उनका घर तो वहाँ से कोसों दूर है, वर्ली में। और फिर उस बिस्तर पर क्या कर रहे थे, काली चादर, चेहरे पर रंग। लेकिन केडी, ये सारे सवाल तो आपको अपने मुवक्किल से पूछने चाहिए। इसकी कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि योर ऑनर पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये कहती है कि खुराना साहब के शरीर में भारी मात्रा में बेहोशी की दवा पाई गई, जिसका अर्थ ये होता है कि कोई बेहोश करके उन्हें वहां लेकर गया। ऑफ कोर्स मधुरा जी लेकर आई थी। जी नहीं योर ऑनर, मधुरा जी वहां टैक्सी में गई थी, वो भी अकेली। हाँ साहब, टैक्सी में सिर्फ मैडम थी, घबराई हुई, अकेली। इनके साथ में कोई आदमी, बेहोश आदमी नहीं था? नहीं साहब। लेकिन केडी, ये भी तो हो सकता है कि मधुरा जी ने मिस्टर खुराना को वहां ऑलरेडी बुलाया हो किसी खास काम के बहाने से, फिर गाड़ी से उतर के वो उनके घर में गई, फिर उन्हें बहला फुसला करके उन्हें उनके बेडरूम तक लेकर गई और फिर क्लोरोफॉर्म सुंघाकर उन पर कैंची से वार किया। नहीं नहीं नहीं, हुआ कुछ और था। पहले थोड़ा रिवाइंड करते हैं घटना को। ये जब सर्वप्रथम तो मधुरा जी जब वहां पहुंची, इन्होंने पुलिस को फोन करके वहां बुलाया। उसके बाद मिस्टर खुराना को वहां बुलाया, बहला फुसलाकर, जैसा आपने कहा, बेडरूम में लेकर गई, बिस्तर पर लिटाया, क्लोरोफॉर्म सुंघाया, कैंची घोंपकर उनकी हत्या की और मुड़कर पुलिस को बुलाया अंदर कि आओ मुझे रंगे हाथों पकड़ लो। क्यों इंस्पेक्टर यादव? योर ऑनर, सोचने वाली बात है कि अगर मधुरा मिस्टर खुराना की हत्या करने की मंशा रखती थी, पुलिस को वहां क्यों बुलाती? यस केडी सर, आप इंस्पेक्टर यादव से पूछ सकते हैं। उस लाश के बारे में मैंने बहुत पहले ही उन्हें बता दिया था। इनफैक्ट मैंने अपने सपने के बारे में भी उन्हें बताया था। आप पूछिए ना उनसे। योर ऑनर, इन्होंने कुछ ऐसा कहा था कि एक घर है जहां फलाना 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 घटनाएं हुई थी सपने में, और अंत में वैसा ही। तो इंस्पेक्टर साहब, आपको क्या लगता है कि मधुरा जी ने वाकई कोई सपना देखा होगा? होने को कुछ भी हो सकता है। जज साहब, बचपन में हम अपने दादी से बहुत प्यार करते थे, वो भी हमको बहुत दुलार करती थी। एक रात को हम सोए हुए थे तो हम सपना में क्या देखते हैं कि हमारी दादी मर गई है और उनके अर्थी के सामने हम फूट फूट के रो रहे हैं। सुबह हम उठे तो हमारी दादी को हार्ट अटैक हो गया और वो सचमुच मर गई। अब यह दादी के मरने वाली बात हमको सपने में कैसे दिखी, ये हमको समझ में नहीं आया। बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना इसको, क्या पूर्वाभास। हाँ, प्रेमोनिशन योर ऑनर। होने वाली घटना को सपने में पहले से ही देख लेना। एंड इट्स अ टैलेंट केडी। और मधुरा जी, शायद आप में ये टैलेंट है, क्योंकि आपने सपने में देखा कि आप किसी की हत्या करेंगी और एक्चुअल में आपने किसी की हत्या की। केटी, मुझे क्या लगता है कि मधुरा जी और इनके सपनों के बीच एक बहुत ही कोई गहरा संबंध है। नहीं, इससे मेरे अगले गवाह इस बात को साबित करेंगे। मिस्टर आलोक चिटनिस, जो मधुरा जी के कंप्यूटर एकेडमी में वेब डिजाइन सीख रहे हैं। मैम, एक्चुअली मुझे एक असाइनमेंट तैयार करना था, उसके लिए मैंने एक वेब पेज बनाया। तो मधुरा मैम ने मुझे कहा कि ड्रीम्स पे कुछ करो। देखिए, मैंने आलोक को वो रैंडमली एक टॉपिक उठाकर दिया था, दैट्स इट। लेकिन मैम, आपने ऐसा भी तो कहा था। देखो आलोक, जो हम असल जिंदगी में नहीं कर सकते वो हम अपने सपनों में करते हैं। सपने हमारे दबे हुए अरमान होते हैं, हमारी भावनाएं होती हैं, और हमारे सपने ही हैं जो हमें दिशा दिखाते हैं।
मैंने कहा था, मैंने ऐसा जरूर कहा था, लेकिन मेरे कहने का आप गलत मतलब मत निकालिए। उस सपने का बहाना बनाकर मैं किसी का मर्डर तो नहीं कर सकती ना। मैंने मिस्टर खुराना को नहीं मारा, मैं उन्हें कैसे मार सकती हूँ? मैं तो वहाँ पर सिर्फ अपने उस सपने को फॉलो करके पहुँच गई थी। अगर आप मेरी बातों का यकीन नहीं करना चाहते तो फिर आप मेरे कंप्यूटर एकेडमी की पार्टनर और जो मेरे दोस्त भी हैं, प्रांजल से ये सब पूछ सकते हैं। मैंने उन्हें अपने सपने के बारे में सब कुछ बता दिया था। जी हाँ, मधुरा मुझे रोज उस सपने के बारे में कहती थी जिसमें उसे ये सारी चीजें दिखाई देती थी, और सपने से जागने के बाद उसे वही चीजें अपने घर में मिलती थी, चाबी, खिलौना वगैरह, जैसे जैसे सब जादू से हो रहा हो। लेकिन फिर जो उसने मुझसे कहा, उससे मुझे टेंशन होने लगी। रियली? मधुरा ने आपको क्या बताया? वो होली की पहली वाली रात थी। उसने मुझे रात के 3 बजे अपने घर पे बुलाया। ये पता, ये चाबी किसी की शरारत हो सकती है, लेकिन वो सपना तो मैं रोज खुद ही देखती हूँ ना। हर एक सपने के पीछे बहुत गहरा विज्ञान छिपा हुआ होता है। हर एक सपने के पीछे एक अरमान दबा हुआ होता है। कैसे अरमान? सपने हमारे वो अरमान हैं जिन्हें हम जिंदगी में पाना चाहते हैं, लेकिन असलियत में वो हमें मिलते ही नहीं। इसलिए वो सारे अरमान हमें हमारे सपने में ही मिलते हैं। तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रोज रात को मैं एक सपना देखती हूँ कि एक अंधेरे कमरे में मैं एक इंसान का मर्डर कर रही हूँ। जानती है वो इंसान कौन है? किशन लाल खुराना, जिसने मेरे पापा की जान ली थी। और जिस दिन से मैंने पेपर्स में पढ़ा है कि वो मुंबई आ गया है, मेरा मन चाहता है कि मैं उसे उसके किए की सजा दूं। वो सजा जो कानून उसे दे ही नहीं पाया। और यही सपना अब मेरी चाहत बन गया है। बस करो मधुरा, क्या हो गया तुम्हें? हाँ? मेरा सपना मुझे दिखा रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। अब वो मुंबई आ गया है और वो मरेगा। बस करो प्रांजल, बस करो। ये सब बातें मैंने तुमसे कब कही? तुम क्यों झूठ बोल रही हो? नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, यही सच है मधुरा। अपने सपनों की दुनिया से जाग जाओ। प्रांजल जी, एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ आपसे। आप मधुरा जी की मंशा को जानती थी कि वो 13 बेरा वाला मेंशन जाकर मिस्टर खुराना की हत्या करना चाहती हैं? आपने इन्हें रोकने का प्रयास नहीं किया, समझाने का प्रयास नहीं किया? मैंने इसे रोकने की कोशिश की, पर ये नहीं रुकी। आप रुकी? मतलब उस दिन आप संग जाने वाली थी इनके, लेकिन गई नहीं, रुक गई। क्यों, क्या कारण था? वो उस दिन एक्चुअली मेरे भाई और भाभी आने वाले थे। भैया और भाभी उसी दिन आए थे? कहाँ? चेन्नई से? चेन्नई में रहते ना आपके भैया भाभी? हमने पता लगाया उस दिन के कोई भी फ्लाइट में उनका नाम तो था नहीं। कैसे आए थे? बाय कार, बाय रेल? देखिए, मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि मैंने आपसे झूठ कहा, क्योंकि ये मधुरा जी के क्राइम का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी, करेक्ट? हाँ, मैंने झूठ इसलिए कहा जज साहब क्योंकि मैं मधुरा के किसी भी जुल्म में भागीदार नहीं बनना चाहती। पर जज साहब, ये बात भी एक हकीकत है कि मधुरा मिस्टर खुराना से बेइंतहा नफरत करती थी। सर, मैं हिरेन खुराना हूँ। 1 साल पहले मधुरा मैम के यहाँ कंप्यूटर एकेडमी में वेब डिजाइनिंग का कोर्स कर रहा था। जैसे ही इन्हें पता चला कि मैं मिस्टर किशन लाल खुराना का भतीजा हूँ, इन्होंने मुझे अपनी एकेडमी से ही निकाल दिया।
हिरेन, मैंने तुम्हें उस वजह से नहीं निकाला था। प्लीज मधुरा जी, इन्हें बोलने दीजिए। कंटिन्यू। सर ये मेरी चाचा जी से बहुत नफरत करती थी, इसीलिए मुझे निकाल दिया। लेकिन इसमें मेरा क्या फॉल्ट था सर? हिरेन, मैंने कहा ना, मैंने तुम्हें तुम्हारे नाम की वजह से नहीं, तुम्हारे काम की वजह से निकाला था। क्योंकि जो वेबसाइट तुम डिजाइन कर रहे थे वो बिल्कुल गलत थी, हमारे समाज के लिए हानिकारक थी। ओफो मधुरा जी, लेकिन इस तरह की सफाइयां आप कितने लोगों को देंगी? क्योंकि हकीकत तो कुछ और ही है, और वो ये है कि आप हमेशा से मिस्टर खुराना से दिल से नफरत करती थी। इसलिए आपने अपने उस सपने को एक हकीकत बना लिया, उसे सीरियसली ले लिया, बल्कि इतना सीरियस लिया आपने कि अपने देखे हुए सपने में देखी हुई चीजों को अपने ही घर में फैलाना शुरू कर दिया। जैसे कि वो लिफाफा हुआ, या फिर वो चाबी हुई, या दीवार पर बने हुए निशान। और इतना ही नहीं योर ऑनर, मधुरा जी ने अपने इस सपने को पूरी तरह से सच बनाने के लिए वैसी ही सिचुएशन दूसरे घर में भी बना दी। फिर बहला फुसला करके इन्होंने मिस्टर खुराना को अपने पास बुलाया, उन्हें क्लोरोफॉर्म दिया और उनकी हत्या कर दी। एज सिंपल एज दैट। योर ऑनर, पता नहीं क्यों प्रोसिक्यूटर साहिबा इस हत्या का श्रेय मेरे मुवक्किल के सर मंड रही है। वास्तविकता में हत्या किसी तीसरे ने ही की है। उस व्यक्ति ने, योर ऑनर, जिसने मधुरा जी के घर पर वो खिलौना रखा था। ओह, केडी, वो खिलौना कहाँ है? जी सब, उस खिलौने को तो मैंने फेंक दिया। नहीं यार, दीवार पर जो निशान थे प्रोसिक्यूटर। अच्छा, वो निशान कहाँ गए? देखे किसी ने? सर आई एम सॉरी, लेकिन वो निशान भी मैंने मिटा दिए। लेकिन इंस्पेक्टर यादव ने उन्हें देखा था और उनके फोटोग्राफ्स भी लिए थे। रियली? लेकिन जिस इंसान ने वो फोटोग्राफ्स बनाई या जिस इंसान ने वो फोटोग्राफ्स छापी, उनकी फोटो तो नहीं खींची गई ना? देखिए, इतना ही नहीं है मिस कामत, 2 व्यक्तियों ने इन पर हमला भी किया। हाँ, कहाँ है वो दोनों व्यक्ति के लिए? योर ऑनर, यहाँ तो एक अजीब सा एक तमाशा सा बन गया। हकीकत ये है कि जब इस केस में कोई तीसरा सबूत है ही नहीं, तो फिर कोई तीसरा गवाह कहाँ से आ सकता है मधुरा जी, कहाँ से? और ये आपके सपनों का जो बहाना है, ये सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है। जो कि सच है या झूठ है, ये सिर्फ और सिर्फ ये जानती हैं और कोई नहीं। लेकिन हाँ, इस सपने का परिणाम 100% सच है। वो है मिस्टर खुराना की हत्या इनके द्वारा उस कैंची से। यह अदालत अगली सुनवाई तक मुलतवी की जाती है। क्या सोच रहे हैं सर? यही कि अगर मान लिया जाए कि मधुरा को कोई फंसा रहा है, लेकिन फंसाने वाले को ये कैसे पता कि मधुरा ने सपने में क्या देखा? उसकी दोस्त और एकेडमी की पार्टनर, उसे तो मधुरा अपने सपनों के बारे में बताती थी। ये तो समझा नहीं। मधुरा ने सपना देखा, सपने में खिलौना देखा, और जब जागी तो खिलौना सामने पड़ा हुआ था, और अगले दिन उसने प्रांजल को इस बारे में बताया। मेरा प्रश्न ये है कि ये तो तभी हो सकता है जब किसी ने उसका मन पढ़ लिया हो। ऐसा कैसे हो सकता है? कौन है? क्या चल रहा है यहाँ? स्ट्रेंज। कमाल करती हो तुम प्रांजल। मधुरा के साथ इतना कुछ हो गया और मुझे किसी ने कुछ बताया ही नहीं। मधुरा तो मुझसे खफा थी, पर तुम तो मुझे बता सकती थी ना प्रांजल। एनीवेज, कैसी है मधुरा? पता नहीं, गई नहीं मैं उससे मिलने। क्यों? तुम तो उसकी अच्छी दोस्त हो। मुझे इस एकेडमी से निकालने के बाद उसने तुम्हें इस एकेडमी में अपना पार्टनर बनाया। क्योंकि कंप्यूटर्स में तुमसे ज्यादा बेहतर मैं हूं। जो भी है, पर तुम्हें क्या लगता है कि मधुरा किसी का खून कर सकती है? इस सवाल का जवाब तो अदालत ही दे सकती ना, मैं नहीं।
अब अगर तुम मुझे माफ कर दो तो मैं और भी कुछ काम कर लूं? अब मधुरा को पता चलेगा कि उसका असली शुभचिंतक कौन है। अब तुम कुछ मत करो, मैं मधुरा को इस केस से बचाऊंगा। मैं उसका पूर्व साझेदारी नहीं बल्कि उसका पूर्व पति भी हूं, समझी तुम? शेट्टी साहब नमस्कार, बोलिए। क्या ढूंढ रहे हो भाई? खून वो कर्जत वाले घर में हुआ है, ये मधुरा के घर में नहीं है? लेकिन उस खून की नींव तो इसी घर में रखी गई थी ना। मधुरा को सपने आते थे। तो तुम का मधुरा के सपना देखोगे, कल्पना करोगे? नहीं, सपने नहीं देखूंगा। उसकी निशानी ढूंढूंगा जिसने इस घर में आकर वो खिलौना और वो चाबी रखी। अरे वाह, मधुरा ने तो बहुत खोजबीन करके ये योजना बनाई है भाई। इस सबूत से ये साफ साफ जाहिर होता है मधुरा के निशाने पे किशनलाल खुराना बहुत पहले से ही था। अब तो पाठक साहब गए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.